Hello everyone, welcome to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Srivastava, and today we are going to discuss about expression of heat for different processes and steady flow energy equation. So let's start the topic. So first one is expression of heat for different processes. इसमें सबसे पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. हमको पता है रिलेशन क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. और क्लोज सिस्टम के लिए डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी. डी डब्ल्यू क्या है, वर्क है. क्यू हीट है और यू इंटरनल एनर्जी है. और अपना पी डी वी कब होता है, क्लोज सिस्टम के लिए होता है वर्क का. यहाँ पर क्या है, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए क्या होगा, जो आपकी डी वी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी. डिफरेंस जो है वी टू से वी वन का जो है इनिशियल और फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस वो ज़ीरो हो जाएगा. अब वो ज़ीरो हो गया तो ओवरऑल जो टर्म है पी डी वी ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा. तो बचा क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू. और डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी वी डेल टी. यहाँ पर एम क्या है, मास फ्लो रेट, मास है. सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है. यहाँ पर एम और सी वी क्या है, कांस्टेंट है, और वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर. तो अपन कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के वेरिएशन से ही सिर्फ आपका वेरी करेगा इंटरनल एनर्जी. एक्सप्रेशन डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस बिकॉज इट कंटेन्स ऑल पॉइंट फंक्शन. तो ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं. इसलिए क्या है, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी सभी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है. आगे देखते हैं, आगे क्या है फिर, एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या है, अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. तो क्या है, सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट कितना है, यही क्या है, एंथैल्पी है. सिस्टम में जितना हीट कंटेंट होता है उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं. इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बना, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और यू इंटरनल एनर्जी. और इसका यूनिट क्या है, जूल और न्यूटन मीटर. आगे क्या है फिर, स्पेसिफिक एंथैल्पी. स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी पर यूनिट मास. Specific enthalpy generally referred to enthalpy per unit mass having unit kilojoule per kg. यूनिट क्या है इसका, किलोजूल पर केजी है. इट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन व्हेन वन वांट्स टू नो द एनर्जी फॉर अ गिवन सिंगल यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. मतलब क्या है, इसका यूज कब करते हैं इक्वेशन में, जब आपको यूनिट मास सब्सटेंस की एनर्जी निकालनी हो तो उस समय इसका यूज किया जाता है. आगे देख सकते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. हमको पता है क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन यही है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. और यहाँ पर अपन क्या किया, प्रेशर कांस्टेंट है इसको अंदर ले गए, डी अंदर में पी वी. तो ओवरऑल क्या हुआ, डी बाहर निकाल के यू प्लस पी वी एक साथ हो गया. यू प्लस पी वी को अपन ने अभी क्या बताया, एंथैल्पी बताया. तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एच. और एम सी पी डेल टी. सी पी क्यों, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज, मास कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है. सिर्फ वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर, डेल टी वेरी कर रहा है, मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है. तो अपन क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस. क्लियर है. अगला फिर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. अपन ने अभी पहला ही प्रोसेस में क्या देखा था, कि जो टेम्परेचर होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. और यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसलिए आपका क्या होगा, डी यू की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी. डी यू जीरो हो गया तो क्या हो गया, आपका आया क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आया. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी डब्ल्यू क्या होता है,
सी एल एन वी एफ बाई वी आई और सी एल एन पी आई बाई पी एफ। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सी इंटू एल एन वी एफ बाई वी आई और सी एल एन पी आई बाई पी एफ। और यहां पर सी क्या है, पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ है। अपन ने ये पहले देखा हुआ है जब अपन क्या कर रहे थे, वर्क के लिए एक्सप्रेशन देख रहे थे डिफरेंट प्रोसेस में। अगला है फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, हीट इंटरेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। जीरो हो रहा है हीट इंटरेक्शन, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है। और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सी पी बाई सी वी। और आर जो गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सी पी माइनस सी वी। अपन ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट जो है यहां से अपन ने Cp की वैल्यू Cv के फॉर्म में पुट की और उसके हिसाब से इक्वेशन जनरेट किया। क्या इक्वेशन जनरेट हुआ, Cv इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। वैसे ही अगर आप R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी में Cv की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से आपको Cp की वैल्यू मिल जाएगी आर गामा अपॉन गामा माइनस वन। आगे बढ़ते हैं, आगे है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कौन सा लॉ फॉलो करता है, पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी। या एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। हमको इक्वेशन पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या है, एम सी वी डी टी। पहला प्रोसेस जो था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसी से जनरेट हुआ था ये। और वर्क का क्या फॉर्मूला है पॉलीट्रॉपिक के लिए, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन। अपन ने अभी देखा था सीवी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सीवी क्या था, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो यहां पर पुट कर दिया एम इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी। और ये टर्म जस का तस है, वैसे ही है। तो ओवरऑल क्या हुआ, एम आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन। अब अपन को पता है गैस लॉ से क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। तो वहां से क्या हो जाएगा, अपन एम आर टी एफ माइनस टी आई को क्या लिख सकते हैं, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपन गामा माइनस वन प्लस पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन। अब अपन क्या किए, इस टर्म में से अपन ने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया। तो ओवरऑल अपना इक्वेशन क्या है, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन माइनस पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन। ओवरऑल सॉल्व करने पे अपन को क्या मिला, डी क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू क्लोज सिस्टम। अब ये क्या है, वर्क का फॉर्मूला है पॉलीट्रॉपिक के लिए। कौन सा फॉर्मूला है, डब्ल्यू क्लोज मतलब क्या था, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एन माइनस वन। यही क्या है आपका डब्ल्यू क्लोज है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फिर अगला टॉपिक, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर ओपन सिस्टम टू डिटरमाइन द टोटल एनर्जी फ्लोज। तो क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ यूज होता है, ओपन सिस्टम में यूज होता है। और उस समय क्या रहती है, किस लिए यूज होता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए, टोटल एनर्जी के लिए। स्टडी फ्लो मींस, स्टडी फ्लो का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और क्या है, मास फ्लो रेट एंट्री और एग्जिट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि जो टोटल एनर्जी है इनपुट और आउटपुट की, वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए। यहां पर क्या है डायग्राम में, ये एक कंट्रोल रीजन है जहां से यहां पर से इनलेट है और ये आउटलेट है। तो यहां पर m क्या है, मास फ्लो रेट, h क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, k काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और u क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, pv क्या है,
फ्लो वर्क, और c क्या है, वेलोसिटी, और z1 क्या है, डेटा माइट है। और यहां पर क्या है, ये 1 में लिखा है तो यहां पर इनलेट है, और इधर 2 में लिखा है तो ये आउटलेट है। Q क्या है, यहां पर इनपुट है, हीट ऐड हो रहा है, और अपन को क्या है, वर्क मिल रहा है, ये क्या है, आउटलेट है, मतलब आउटपुट है। अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन, उसके बाद क्या होता है, U1 प्लस P1V1 प्लस KE1 प्लस PE प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस W। अपन को क्या पता है, U प्लस PV को अपन क्या बोलते हैं, H। तो इक्वेशन चेंज क्या हो गया, H1 प्लस KE1 प्लस PE1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस W। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी यूज हो सकता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कब यूज होता है, जब ये सिस्टम ओपन हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मास फ्लो रेट है वो क्या है, इन और आउट दोनों हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, ये कांस्टेंट बना हुआ है, जितना ये अंदर आ रहा है उतना ही क्या है, मास फ्लो रेट बाहर जा रहा है, तो ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब देखते हैं आगे कि ये कौन कौन से यूज होता है ये अपना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सबसे पहला क्या है, नोजल। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपांस ऑफ प्रेशर एनर्जी। अब नोजल क्या होता है, ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। ये एरिया क्या यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो फ्लो है वो इनसाइड आ रहा है, और यहाँ पर से क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है। यहाँ पर एरिया बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर फ्लो क्या है, स्लो है, और प्रेशर क्या है, यहाँ पर हाई है, और वेलोसिटी इधर कम है। जैसे ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, और वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जा रही है। नोजल में अपन मान के क्या चल रहे हैं यहाँ पर, कि जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। जो अपना नोजल है वो क्या है, वेल इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, 0 है, और जो वर्क इंट्रैक्शन है वो भी अपन क्या मान के चल रहे हैं, 0। तो ओवरऑल अपना इक्वेशन क्या आया, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर आता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, इट इज अ डिवाइस यूज टू डिक्रीज द वेलोसिटी। जस्ट नोजल का ये क्या है, अपोजिट है। यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो सिस्टम है यहाँ पर चेंज हो गया थोड़ा सा, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो एंट्री लेवल यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पर एरिया बढ़ गया है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एरिया यहाँ कम है, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा, और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एरिया क्या है, इसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एरिया मिल रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ा और वेलोसिटी वहाँ पर कम हो गई। तो मतलब क्या है, कि जो प्रेशर है और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। यहाँ पर भी इक्वेशन वही होगा, H इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। एजम्पशन वही है, जो वर्क इंट्रैक्शन है वो भी 0 है, और जो अपना जो डिफ्यूज़र है वो क्या है, वेल इंसुलेटेड है, मतलब Q की वैल्यू भी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर नेग्लिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे है टरबाइन। So turbine is a work producing device in which energy is transferred from working fluid to rotor. In turbine, expansion of working fluid take place, that is work is done by the system. तो टरबाइन से क्या होता है, हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क मिल रहा है, ना कि अपन को ये वर्क देना पड़ रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब ये पॉजिटिव साइन में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है उससे क्या हो रहा है, रोटर घूमना स्टार्ट होता है, और उसी से अपन को क्या मिलता है, वर्क मिलता है। जैसे कि आप डैम में देखते हैं, जो अपना वाटर है वो क्या होता है, उसके फ्लो से क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटर रोटेट करता है, रोटर रोटेट करने से अपन को क्या मिलता है, वर्क मिलता है, जो एनर्जी जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, जो भी। यहाँ पर क्या एजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, वेल इंसुलेटेड मतलब Q इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या आया,
H1 इज इक्वल टू H2 प्लस डब्ल्यू। तो ओवरऑल टर्बाइन के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, H1 माइनस H2। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कंप्रेसर एंड पंप। बोथ आर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रोटर टू वर्किंग फ्लूइड। Compressor is generally used to handle gaseous phase of working fluid and used to increase both pressure and temperature of working fluid, whereas pump is used to handle generally liquid phase and used to increase the pressure। तो यहाँ पर टरबाइन से ये डिफर क्या है कि टरबाइन से अपन को क्या वर्क मिल रहा था, लेकिन कंप्रेसर पंप में अपन को क्या करना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो है वर्क क्या रहता है, निगेटिव में समझ लीजिए, साइन कन्वर्जन में देखें, क्योंकि इसमें वर्क डन ऑन सिस्टम है, बाय सिस्टम नहीं है, इस पे वर्क करना पड़ता है। जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर किस फेस के लिए यूज होता है, गैसियस फेस के लिए, और जो पंप होता है किसके लिए होता है, लिक्विड फेस के लिए। कंप्रेसर और पंप दोनों का काम क्या है, टू इंक्रीज द प्रेशर, और कंप्रेसर क्या करता है, एडिशनल में टेम्परेचर भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और अपने टरबाइन का क्या फॉर्मूला था, H1 माइनस H2। यहां पर क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर वर्क अपन को क्या मिल रहा था, वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए यहां पर W क्या है, H1 माइनस H2 है। और कंप्रेसर और पंप में क्या हो रहा है, यहां पर अपन को वर्क देना पड़ रहा है, यहां पर क्या है, H2 माइनस H1। आगे बढ़ते हैं, आगे है एवेपोरेटर। इट इज द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एवेपोरेटर में क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड होता है हीट एब्जॉर्ब करता है। यहां एजम्पशन क्या मान के चलते हैं, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नो वर्क इंटरेक्शन। तो ओवरऑल अपने पास क्या आता है, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। आगे बढ़ते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर क्या है, जस्ट अपोजिट है एवेपोरेटर का। हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, इसमें क्या है, जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है। इसमें फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू H1 माइनस H2, और इसमें क्या था, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, जस्ट अपोजिट में। और सबसे लास्ट है थ्रोटलिंग। इसे और क्या बोलते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इट इज अ पार्शियली ओपन वाल्व और पोरस प्लग और कांस्टेंट पैसेज in which there is no change in enthalpy from state 1 to state 2। मतलब यहाँ पर जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है, यहाँ पर स्टार्ट से एंड तक क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट बना रहता है। तो स्टार्टिंग H1 एंडिंग H2, तो H1 और H2 क्या है, यहाँ पर इक्वल रहते हैं। यहाँ पर एजम्पशन क्या रहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सभी जीरो रहते हैं, Q और W को भी जीरो लिया गया है। तो ओवरऑल क्या है, H1 इज इक्वल टू H2, यही क्या प्रॉपर्टी है किसकी, थ्रोटलिंग की। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।